हेलो एवरीवन। आज हम डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि मेक अ डायगोनल स्केल ऑफ 6:400 टू मेजर अप टू 6 मीटर्स शोइंग मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मतलब यहाँ पर आपको 3 यूनिट शो करने के लिए डायगोनल स्केल बनाना है, जिसमें जो रेशो दिया हुआ है 6:400 का है। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्केल बनाने के लिए लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला ये है कि लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। तो क्वेश्चन के हिसाब से आर एफ इसमें जो दिया है वो आपका 6/400 इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, इसमें जो दी है वो ये है। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड आपको 6 मीटर तक मेजर करना है। तो ये आपकी हो जाएगी 6 मीटर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये लेंथ ऑफ स्केल जो आएगी वो आएगी 9 सेंटीमीटर। तो अब ये लेंथ ऑफ स्केल आपकी 9 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको 9 सेंटीमीटर लेंथ आपको स्केल की बनानी पड़ेगी। तो 9 सेंटीमीटर बनाने के लिए आप यहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर की लाइन बना दीजिए। तो उसके लिए आपको स्केल से बनानी पड़ेगी। तो ये अब आप 9 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन बना दीजिए। अब 9 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद आपको 6 मीटर्स तक आपको मेज़र करना है। तो अब आपको इस लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से इसके कॉर्नर से किसी भी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये इस तरीके से हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इस लाइन को 6 पार्ट में स्केल की हेल्प से डिवाइड करेंगे। तो जब आप देखेंगे कि ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, ये आपका 3 पार्ट हो गया, ये 4, 5 और ये 6। अब आप मेरे ड्राफ्टर की मदद से आप इसको जो इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, अब आप इसके एक्सट्रीम पॉइंट जो है उससे आप ऐड कर दीजिए। तो ये इस तरीके से जब आप एक्सट्रीम पॉइंट्स इसके मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ये
2H पेंसिल से होना चाहिए। ये इस तरीके से आप इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आपने इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसा हमें पता है कि जिस 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, इसे हम 5 से नोमेनक्लेचर इसका करेंगे। तो अब आप यहाँ पर इससे 5 लिख दीजिए, इससे 4 लिख दीजिए, इससे 3 लिख दीजिए, ये 2, 1 और ये 0। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हम फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसे इस तरीके से ऐसा छोड़ देते हैं। अब हमें इसकी हाइट बनाना है, एक पर्टिकुलर हाइट बनाना है डायगोनल स्केल की। तो ये पर्टिकुलर हाइट आप इस तरीके से बनाएं जिससे कि ये इसको सूट करे। और ये इस तरीके से इसकी हाइट आप यहाँ पे बना दीजिए। अब इसकी हाइट यहाँ पर बनाने के बाद ये फर्स्ट पार्ट जो है आप इसे 10 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ से मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका मीटर में डिनोट हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि ये डेसीमीटर आप इसे यहाँ पर बना सके। तो इसमें भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि आप किसी भी एंगल पर यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन को आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप इसके यहाँ पे स्केल से मेज़र करके आप यहाँ पर 10 पार्ट में इसे डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप इस लाइन को 10 नोन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इससे आप यहाँ से 10 वाले पोर्शन पर इस तरीके से मिला दीजिए और इसे आप ये 9 वाले पोर्शन से मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप 10 पार्ट यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने ये वाले पार्ट को जो है यहाँ पर 10 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। अब आप इसके इम्प्रेशंस जो हैं, जैसे 1 का इम्प्रेशन है तो यहाँ पर स्केल की हेल्प से आप ये पॉइंट्स वहाँ पे बना दीजिए। तो ये 1 वाला पॉइंट आपने यहाँ बना दिया, ये 1 वाला पॉइंट हो गया, ये 1 वाला पॉइंट हो गया और ये 2 वाला पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप 10 तक यहाँ तक 10 तक बना लीजिए। तो इस तरीके से आपने ये यहाँ पर भी 10 पार्ट में से मेंशन कर दिया। ये इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके अब आपको
ये वाली लेंथ को भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 10 पार्ट में से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम वही जो मेथड हमने अप्लाई की थी कि यहाँ से किसी भी एंगल पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसे 10 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी और यहाँ पर इसे भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने ये जो लेंथ है इसको भी आपने से 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ से जो 1 से लेकर 9 तक है इससे पैरेलल लाइन आप यहाँ पे बना दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से पैरेलल लाइन बना दीजिए, इस तरीके से 1 2 और ऐसे 10, और यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए, चूँकि ये डायगोनल स्केल है तो आप ये 0 से 1 को यहाँ मिला दीजिए डायगोनली, 1 से 2 को मिला दीजिए, 2 को 3 से मिला दीजिए, 3 से 4 को मिला दीजिए और ऐसे 9 से 10 को मिला दीजिए। इस तरीके से आप ये डायगोनली आपने इसे ऐड कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, 9 से 10 को मिला दिया, 0 से 1 को मिला दिया। अब आप यहाँ पर आप मीटर नोमेनक्लेचर कर दीजिए, जो भी आपका जो भी यूनिट्स है आप वो यूनिट्स आप लिख दीजिए। ये आपकी यहाँ पर डेसीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर करने के बाद में मीटर यहाँ पर लिखने के बाद, डेसीमीटर सेंटीमीटर लिखने के बाद, अब यदि आपको यहाँ पर 3.45 मीटर आपको स्केल पर शो करना है, सपोज करके 3.45 मीटर शो यदि करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जाएंगे 3, ये 3 और 4.4 मीन्स यहाँ से यहाँ आपको 4 पे जाना होगा और 4 से ये 5 ऊपर चले गए। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मेंशन करना होगा 5 पर, ये मेंशन कर दिया आपने, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और
ये 3 के ऊपर से भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखना होगा 3.45 मीटर और यहाँ पर आप इस तरीके से एरो बना दीजिए। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये आपका डायगोनल स्केल का ये वाला प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया।